क्योंकि अगर यहाँ पे हम संतों की मत के अनुसार चले और देखने जाए कि जब जब महादेव से शक्ति अलग पड़ी है तो उनको एक होने में बहुत कठिनाइयाँ सामने आती हैं। शिव तत्व है, अगर उससे वह अलग हो जाता है तो उसको फिर से एक होने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक परीक्षा लेकर के माता सती ने ऐसी भूल कर दी कि वह शिव तत्व से जुदी अलग हो गई, और शिव तत्व से अलग होने के बाद में आज उन्हें वही तपस्या करनी पड़ रही है ताकि वह फिर से शिव में जीव शिव में मिल जाए जाकर के। इधर माता पार्वती जंगल में जाकर के महादेव जी का भजन करने लगी हैं, तपस्या करने लगी हैं। और इधर उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार ना तन तब जोगू, पति पद सोमर तजऊ सब भोगू। माता पार्वती जी महादेव जी का हृदय में ध्यान धर करके तपस्या करने लगी हैं। अब आप विचार कीजिए, एक छोटी सी बच्ची तपस्या करने लगे तो कठिनाइयां तो आती हैं जीवन के अंदर। भयंकर तप किया है पर हृदय के अंदर महादेव जी विराजमान है, उन्होंने सब भोग त्याग दिए हैं। अब तुलसीदास जी महाराज ये कह रहे हैं कि ये तो मैंने आपको माता पार्वती का चरित्र सुनाया है, अब जब माता सती का देह त्याग हो गया उसके बाद में महादेव जी का क्या हुआ। तुलसीदास जी महाराज फिर से कैलाश के ऊपर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उमा चरित सुंदर में गावा, सुनऊ शंभु कर चरित्र सुहावा। कि अब आप शंभु का चरित्र सुनिए। इधर जब माता सती का देह त्याग हो चुका है तो महादेव जी विरक्त हो गए, जहां तहां घूमने लगे, जब तब भजन करने लगे। उनके अंदर पूर्णतः भजन में मन लगा दिया है। फिर अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए भजन करते करते, तो एक दिन वट वृक्ष के नीचे बैठ करके महादेव जी स्वयं समाधि में चले गए। ध्यान और समाधि दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखना इस बात का। अब जब महादेव जी की समाधि चरम सीमा पे पहुंची है तब उनको प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार उनके हृदय में प्रकट हुए हैं और उनको आदेश दे रहे हैं। यहाँ तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए और महादेव जी से कहा कि अब माता सती का जन्म हो चुका है और आप मेरी एक आज्ञा मानो तो अच्छी बात है। मैं एक आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरी बात मानिए। तब महादेव जी ने कहा कि प्रभु बताइए क्या क्या करूं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि आप पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, उनके साथ में लग्न कर लीजिए। अब महादेव जी विचार कर रहे हैं कि प्रभु रहने दीजिए, मैं एक बार लग्न कर चुका हूं, मैंने देख लिया है कि लगन करने वालों की हालत क्या होती है। आप लोगों की नहीं है ना? नहीं, आप तो आनंद में हो, क्योंकि राम कथा के अंदर तो वही आके बैठ सकता है ना जिसका जीवन कि गाड़ी के जो दोनों पहिए वो बराबर चल रहे हों, वही भगवान की कथाओं में रसप्रद में आनंद कर सकता है। महादेव जी ने कहा कि मैंने एक बार करके देख चुका हूं, दोबारा मुझे इस जंजाल में डालो मत। पर इष्ट है भगवान राघवेंद्र सरकार, इष्ट की बात को मना भी नहीं कर सकते। तब महादेव जी ने कहा कि आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं सिरोधार्य करूंगा। तब राम जी ने कहा कि नहीं महादेव जी, हे शंभु, हे भोलानाथ, ऐसी बात नहीं है, आप मेरी आज्ञा को सिर पर मत रखिए। महादेव जी ने कहा क्यों? तब भगवान श्री राम ने कहा कि आपके सिर से गंगा जी बहती हैं और आप तो इतने भोले हैं कि सिर पे रख लोगे गंगा जी निकलेगी, मेरी जो इच्छा है वह गंगा जी में प्रवाहित हो जाएगी, आप उसे फिर भूल जाओगे।
इससे अच्छा है कि मेरा वचन आप अपने स्वयं के मन के अंदर रखें, हृदय में रखें, ताकि आप समय आने पर उसका उपयोग कीजिए। इसके बाद में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी की फिर से समाधि लग गई, क्योंकि इष्ट भगवान आए और दर्शन दे गए तो फिर से समाधि लग जाती है। और समाधि भी इतनी लगी कि वर्षों व्यतीत हो गए। और इन वर्षों व्यतीत होने के साथ साथ उस युग के अंदर तारकासुर नाम का एक राक्षस जन्म ले चुका था। और उस राक्षस ने देवताओं को इतना प्रताड़ित करना चालू किया कि देवता लोग सब त्राहिमाम 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 करने लगे। अब देवता जाए तो जाए कहाँ, सीधे दौड़े ब्रह्मा जी के पास में कि पिताश्री बचाओ, अब क्या किया जाए, ये तारकासुर हम सबको परेशान कर रहा है, इसका कोई मार्ग बताइए। कब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका मार्ग तो हम क्या बता सकते हैं, इसके लिए तो विष्णु भगवान के पास में जाना पड़ेगा। अब अमुक देवता ये कह रहे थे कि कहाँ जाएं, बैकुंठ में जाए, क्षीर सागर में चलें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान हरि नहीं है, इससे अच्छा है हमें कहीं नहीं जाना है, हम यहीं पे रह करके उनकी स्तुति करते हैं, वह आएंगे प्रकट होंगे, हम उनके सामने हमारा जो भी इच्छा है वो सब प्रकट कर देंगे। सभी देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे हैं। भगवान प्रकट हुए और कहा कि देवताओं चिंता करो मत, क्योंकि अब वह समय आ चुका है कि जिस समय पर तारकासुर का वध होगा, और वह तारकासुर का वध खाली महादेव जी का एक पुत्र कार्तिकेय जन्म लेगा, वही उसका वध करेगा। पर अब महादेव जी तो समाधि में है। भगवान ने देवताओं को बोल दिया कि बस महादेव जी की समाधि खुले, उसके बाद में उनकी शादी करा देंगे, और शादी कराने के बाद में जो तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय जन्म लेंगे, तब आप इस दुख से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए, देवता लोग देवलोक में आ गए। अब वहां आकर के विचार कर रहे किया क्या जाए, महादेव जी तो समाधि में बैठे हुए, उनकी समाधि कैसे खोली जाए। आप विचार कर लेना, इंद्र तो बहुत तगड़ा स्वार्थी था, जब जब उसके ऊपर संकट आता वो सामने वाले को अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए परेशान कर ही देता था। इधर महादेव जी की समाधि लगी हुई है, देवताओं ने विचार किया क्यों ना महादेव जी की समाधि को खोला जाए। तब इंद्र ने कामदेव को भेजा समाधि खोलने के लिए, और जैसे जैसे कामदेव महादेव जी की तरफ बढ़ने लगे हैं, वैसे वैसे पूरे संसार के अंदर काम व्याप्त होने लगा है, उसमें किसी को नहीं छोड़ा गया है। सिद्ध विरक्त महामोन जोगी, तेप काम बस भये वियोगी। सिद्ध मुनियो, तपस्वियों, महामुनियों, जोगियों, सांसारिक लोगों, जीव जंतु जो भी इस जगत के अंदर था, सब काम बस होने लगे हैं। अब तुलसीदास जी महाराज ये कह रहे हैं कि उस समय बचा कौन काम पे से, उस समय बचा कौन काम पे से। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ स्पष्ट किया है कि जेरा के रघुवीर ते उबरे ते काल चहूं, कि बस जिनके ऊपर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा थी, उस समय काम के बस वही नहीं हुए, बाकी के सब काम बस हो गए। मर्यादाएं टूटने लगी हैं, नदियां समुद्र में मिलने लगी हैं, काम बस संसार में इतना व्याप्त हो गया कि किसी को किसी की मर्यादा नहीं रखी गई। इधर महादेव जी समाधि में बैठे हुए हैं, और जैसे समाधि में बैठे हैं, कामदेव वहां पहुंचे, महादेव जी का रूप देखा है, और महादेव जी का रूप देख करके एक बार तो कामदेव जी डर गए और 2 कदम पीछे हटे। जैसे ही 2 कदम पीछे हटे, इतने में पूरे संसार पे से जो काम वासनाओं की जो माया बिछाई हुई थी वह समाप्त हो गई है। अनेकों प्रकार से कोशिश किया है, लेकिन वहां महादेव जी की समाधि को तोड़ नहीं पाए। इतने में एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ पर चढ़कर के कामदेव जी बैठ गए हैं, वहां से काम पुष्प बाण चलाया है,
और जैसे ही काम पुष्प बाण महादेव जी को जाके लगा हृदय में, महादेव जी ने क्रोध में आकर के तीजा नेत्र खोला है और तीजे नेत्र से देखा है कि ये मेरी समाधि किसने भंग की। और जैसे ही आम के वृक्ष पर छुप करके बैठे हुए कामदेव के ऊपर महादेव जी की नजर पड़ी है, कामदेव को वहीं जला करके भस्म कर दिया है। अब कामदेव को जब भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान के पास में आई कि प्रभु अब मैं कहां जाऊं, आपने मेरे पति को जला दिया है, अब मैं कहां जाऊं। तब महादेव जी ने कहा कि चिंता मत करो देवी, द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति शरीर सहित प्राप्त हो जाएगा। इधर भगवान शिव की समाधि तो खुल गई है, और जब समाधि खुल गई तो सभी देवता लोग फिर से प्रकट होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु अब हमें तारकासुर बहुत परेशान कर रहा है, आप शादी कर लीजिए। जब इतना कहा है तो महादेव जी को याद आया है कि मेरे इष्ट राघवेंद्र सरकार ने भी मुझे कहा है शादी करने के लिए, चलो क्यों ना हम जाकर के सप्त ऋषियों को भेज करके पार्वती जी की परीक्षा लेवा लेते हैं। इधर सप्त ऋषियों को भेजा है और सप्त ऋषियों को भेज करके कहा है कि तुम जाओ और जाकर के पार्वती की प्रेम परीक्षा लो, और प्रेम परीक्षा लेकर के अगर वह प्रेम परीक्षा में पास होती है तो हिमाचल से जाकर के कह दो और लग्न पत्रिका की तैयारी कीजिए। इधर सप्त ऋषि माता पार्वती के पास में गए हैं और माता पार्वती जी से बोले हैं कि देवी तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं तो मेरे भोले भगवान के लिए, महादेव जी के लिए तपस्या कर रही हूँ। तब सप्त ऋषियों ने कहा कि उसके पास में क्या है, वो तो शमशान में रहने वाला है, कपड़े भी पहनता नहीं, रहने के लिए ठिकाना नहीं, खाने के लिए ठिकाना नहीं, सांप बिच्छों के बीच में पड़ा रहता है, भूत पिशाच उसके आजू बाजू में घूमते रहते हो, आपको ये मार्ग बताया किसने। तब माता पार्वती ने कहा कि यह मार्ग मुझे मेरे गुरु नारद जी ने बताया है। तो सप्त ऋषियों ने कहा लो, नारद ने आकर के तुमको बता दिया और तुम उस रास्ते पे चल पड़े। अरे हम अब भी कह रहे हैं नारद के बताए हुए मार्ग पर चलने से कभी किसी का भला हुआ है जो तुम्हारा होगा। अरे हम कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लिए वैकुंठवासी भगवान नारायण के साथ में आपकी शादी करा देते, अगर शादी ही करनी है तो। उनको इतना मार आपको भजन भी नहीं करना पड़ेगा, तपस्या भी नहीं करनी पड़ेगी। तब माता पार्वती ने कहा है कि हे ऋषियों, अगर नारद जी से पहले आप आकर के मुझे मिलते और आप मुझे यह मार्ग बताते तो शायद मैं आपकी बात मानती, पर मेरे गुरु ने मुझे यह मार्ग बताया है, इसलिए मैं इस मार्ग को कभी त्याग नहीं सकती। आप ध्यान रखना इस बात को, ये शब्द ऐसा आता है यहाँ। नारद जी गुरु है पार्वती जी के, और गुरु जी ने बताया है तो उस मार्ग को कैसे त्याग दिया जाए। यहाँ माता पार्वती जी कह रहे हैं कि मैं इस मार्ग को नहीं त्याग सकती क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे कहा है। इस पर मुझे एक बात याद आती है कि एक राजकुमारी थी, राजा की पुत्री, बहुत गुणवान, बहुत सहनशील और भक्ति में निपुण, बस 24 घंटे में भक्ति करे और कोई काम ही नहीं, भगवान का बस पूजन पाठ हवन जो भी उससे होता वो करती ही रहती। इतने में उस गांव के अंदर एक चोर आया और उसने देखा कि यह राजकुमारी भक्ति में निपुण है। उसने कहा कि अगर आप निपुण भक्ति, पूर्ण भक्ति करना चाहती हो तो तुम्हारे जीवन के अंदर अगर भगवान को प्राप्त करना चाहती हो तो गुरु की आवश्यकता जरूरी है। बिना गुरु के भगवान प्राप्त नहीं होते, इसलिए आप पहले गुरु बना लीजिए। तो उस राजकुमारी ने कहा कि मैं तो राजमहल से निकल के कहीं बाहर गई नहीं, मुझे गुरु कहाँ मिलेंगे। तब उस चोर ने कहा कि 3 दिन के बाद में आपको एक गुरु मिलेगा, आप उसके साथ में चले जाना, भजन कर लेना। राजकुमारी तीसरे दिन का इंतजार कर रही थी और इंतजार करते करते तीसरा दिन आ गया और तीसरे दिन वही चोर एक रूप धारण, भेष बदल करके आया और कहा कि हे देवी, तुम्हें गुरु की जरूरत है, चलो हम तुम्हारे गुरु बन जाते हैं, लेकिन यहां से जंगल में जाना पड़ेगा। और राजकुमारी तो थी, और राजकुमारी तो सब आभूषणों से सजी हुई थी,
गुरुजी के साथ चल दी और गुरुजी ने कहा कि इस घोर जंगल में अब तुम्हें भजन करना है और मैं तुम्हें जो मंत्र बताऊं उस मंत्र का जाप करते रहना और कुछ मत करना। और पहली बात तो ये जो आभूषण पहरे हुए हैं इनको पोटली बना करके रख दो, क्योंकि भक्ति के अंदर माया की जरूरत नहीं है। इधर चोर ने ये कहा है तो राजकुमारी ने वो सारे वस्त्र, सारे आभूषण उतार दिए और आभूषण उतार करके एक पोटली बांध करके रख दी। इधर उस चोर ने राजकुमारी जी को वहां बांध दिया, पर राजकुमारी ने कुछ बोला नहीं। तब उस चोर ने कहा कि तू खाली इतना जाप कर, आंख बंद करके, जब तक मैं ना आऊं तब तक, मैं कहूं तब तक एक ही जाप कर कि गुरुजी सब कल्याण करेंगे, गुरुजी सब कल्याण करेंगे, और मैं ना कहूं तब तक आंख मत खोलना। इधर राजकुमारी को बांध तो दिया और राजकुमारी स्वयं के मन के अंदर जाप करना चालू कर दिया कि गुरुजी सब कल्याण करेंगे, गुरुजी सब कल्याण करेंगे। इधर वह चोर वह आभूषणों की पोटली, माया की पोटली लेकर के रफू चक्कर हो गया। अब उस राजकुमारी को 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए बंधे हुए, खाए नहीं पिए नहीं, बस गुरुजी की आज्ञा है कि गुरुजी सब कल्याण करेंगे। इधर भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान विचार में पड़ गए कि ये भोली राजकुमारी इस चोर के चक्कर में आ गई है और आंख भी नहीं खोल रही है, क्या किया जाए। भगवान ने अपने गणों को भेजा और कहा कि जाकर के देवी से कहो कि आंख खोल लो, आपका गुरु नहीं है, गुरु तो भाग गया। इधर भगवान के गण गए और भगवान के गणों ने जाकर के कहा कि हे देवी, अब आप आंखें खोलो, आपका गुरु तो भाग गया, आप यहाँ क्यों बंधी हुई हैं, आप अपने राजमहल में जाओ। पर दृढ़ संकल्प दृढ़ करके जो जाप चालू था मन के अंदर वह चालू रखा और उस राजकुमारी ने कहा कि नहीं, मेरे गुरु आकर के मुझे खोलेंगे तो ही मैं घर जाऊंगी, अन्यथा मैं घर नहीं जाने वाली। गण भगवान के पास में वापस आ गए और भगवान को बोले कि भगवान वो नहीं जाने वाली। भगवान स्वयं आए कि मैं स्वयं हरि, मैं स्वयं विष्णु तुम्हारे पास में आया हूं, अब तो आंखें खोलो और मैं तुम्हारे बंधन मुक्त कर देता हूं और जाकर के आप राजमहल में चले जाओ, वहीं पे भजन पूजन करो। लेकिन राजकुमारी ने मना कर दिया कि नहीं, मेरे गुरुजी आएंगे और मेरे गुरुजी आकर के मेरे को बंधन मुक्त करेंगे तो ही मैं बंधन मुक्त हो पाऊंगी, अन्यथा मुझे इन रस्सियों से कोई परहेज नहीं है। भगवान भी विचार में पड़ गए कि 4-4 दिन हो गए, भूखी प्यासी बस एक ही रट लगाए बैठी है कि मेरे गुरुजी सब अच्छा करेंगे। इधर भगवान ने कहा कि भाई अब कोई जाओ इसके गुरुजी को ढूंढ के लाओ, नहीं तो ये देवी स्वयं के प्राण यहीं त्याग देगी। भगवान ने दूतों को भेजा उसके गुरु को ढूंढने के लिए, तो गुरुजी कहाँ मिले, किसी घर की बाजू में सेंध लगा करके बैठे हुए चोरी करने के लिए। उधर भगवान के दूतों ने कहा कि तू यहाँ चोरी कर रहा, तू वहां पे उस राजकुमारी को बांध करके आया है, कम से कम उसे बंधन मुक्त तो कर दे। जब इतना सुना चोर ने तो पहले तो घबरा गया, फिर विचार किया कि इनको कैसे पता, शायद कोई ना कोई चमत्कार है, इसलिए उस चोर को फिर से लाया गया वहां और कहा कि मैं स्वयं भगवान विष्णु हूं और मैं कह रहा हूं कि इस के बंधन मुक्त कर दो, ये अभी भी बंधी हुई है, बस तेरे आने का इंतजार कर रही है। इसलिए वहां चोर ने कहा कि देवी भगवान आ गए हैं, अब आप आंखें खोल सकती हो और ये लो मैं तुम्हारे बंधन मुक्त कर देता हूं। उनको बंधन मुक्त किया, उसने आंखें खोली, भगवान को देखा, भगवान को प्रणाम किया, गुरुजी को प्रणाम किया, स्वयं के जीवन को कृतार्थ माना कि नहीं गुरु मिल गए तो मुझे भगवान मिल गए। इधर यही बात माता पार्वती जी सप्त ऋषियों से कह रही है कि मुझे जो मेरे गुरु ने जो मार्ग बताया है मैं उस मार्ग से कभी विचलित नहीं होने वाली। मेरे गुरु कह के गए हैं कि मुझे ये कर्म करना है तो मैं यही कर रही हूं। तब ऋषियों ने कहा कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई, हमें भगवान शंकर ने भेजा है आपकी परीक्षा लेने के लिए, आप परीक्षा में पास हो गई हो, अब आपके पिताश्री आपको लेने के लिए आए तो आप राजमहल में चले जाना।
माता पार्वती को इतना कह करके सप्तऋषि स्वयं के कैलाश पहुंच गए और भगवान को बताया कि प्रभु पार्वती जी प्रेम परीक्षा में पास हुई हैं। जब इतना कहा है तो महादेव जी को समाधि तो नहीं पर ध्यान लग गया है। क्षण भंग और एक ध्यान में चले गए, प्रेम मग्न में। उसके बाद में कहा कि अब हिमाचल के पास में लग्न पत्रिका लेकर के जाइए और